देखिए, जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, ये लोग 18 में आए थे और उन्होंने बीटीपी बनाई थी और कहा था कि हम आदिवासियों की पार्टी, आदिवासियों के लिए काम करेंगे, आदिवासियों का भला करेंगे। ये इसलिए क्या है, ये जो राजकुमार जी है ये चुनाव जीते 18 में, एक राम प्रसाद जीते थे सागवाड़ा से, दोनों ही एमएलए थे और उस समय अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में थी, ये सत्ता में हिस्सेदारी इनकी थी। एक दिन भी राजकुमार जी भील प्रदेश की मांग को लेकर के नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले भाई मैं भील प्रदेश के नाम से जीते वोट लेके आया हूँ, विधानसभा में नहीं बोला। नहीं बोले। और मुझे आप भील प्रदेश का प्रस्ताव आप भेजिए केंद्र को, नहीं बोले, कभी नहीं बोले। और इन्होंने जब पार्टी बनाई थी तब इनका संविधान ये कहता था कि केवल आदिवासी ही हमारे लिए हैं, उन्हीं के लिए काम करेंगे। फिर इन्होंने मुसलमानों को साथ में जोड़ लिया, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमारे भाई हैं। मैं कहता हूँ और समाज भी कहता है कि भाई मुसलमान आपके भाई किस एंगल से हुए बताइए। फिर इन्होंने कहा कि भाई अब आजकल क्योंकि वोटों की राजनीति है तो आजकल तो ये अगड़े पिछड़े सब साथ मिलकर के काम करेंगे, तो आदिवासी की बात कहाँ रही, आदिवासी तो रही नहीं। दूसरी बात, इन्होंने एक ये नक्शा जारी किया, हाँ इन्होंने एक नक्शा जारी किया जिसके अंदर महाराष्ट्र भी किया है, महाराष्ट्र से लगा करके गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये नक्शा आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, क्योंकि माओवादियों का कार्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा बहुत वर्षों से पहले से रहा है, वो सफल नहीं हो पाया। उनका भी एक नक्शा है, कुछ वर्षों पहले इस प्रकार की मांग उठाने का प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाया। तो अब इन लोगों को थोड़ा सा एक हवा देने का इन्होंने काम किया। लेकिन आदिवासी अपना विकास चाहता है, मूलभूत सुविधा चाहता है और वो देश की मुख्य धारा से जुड़ा रहना चाहता है। ये इस प्रकार से भड़का करके एक अलगाववाद की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है, आदिवासी भी समझता है। इन्होंने कहा भाई हम सबको नौकरी दे देंगे पढ़े लिखों को, ये सत्ता में थे 18 से 23 तक, किसको नौकरी दी ये भी तो बता दें। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर आदिवासी ही विधायक हैं कैलाश मीणा, वो जो हैं डिप्टी एसपी, उनके सामने बिल्कुल झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने साथ में बालमुकुंद आचार्य का जो है वो फोटो ट्वीट किया था, उसके अंदर वो थाने की कुर्सी पे, थानेदार पे बैठे हुए ये बताना चाह रहे हैं कि आदिवासी भले ही यहाँ पर पावर में हैं लेकिन फिर भी उनकी नहीं चल रही है और उस वजह से उनके इतने मजबूर हो गए कि उनको जितने भी अधिकारी हैं उनके सामने सर झुकाना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकारी अधिकारी अपनी मर्यादा में रहकर काम करते हैं और काम करना होता है लोकतंत्र में, स्वाभाविक उनको करना ही है, तो वैसा कर रहे हैं। कहीं पर भी कुछ स्थितियाँ ऐसी पैदा होती है आपस में, तो वो उस समय बैठ करके उनको सुलझा ली जाती है और ऐसा कुछ नहीं। कैलाश जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा वैसा कुछ भी नहीं, सारी ठीक है, ठीक चल रहा है। कुछ मेरी आपत्ति थी, मैंने उनको मेरी बात की, उन्होंने सुना और मेरी उनकी बात थी, मैंने सुनी, हमारा खत्म हो गया। बिल्कुल। और इससे पहले आपने देखा होगा कि बाप पार्टी के ही एक विधायक है जिनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे बागीदोरा से जो थे। उसके बाद इन्होंने 3 प्रमुख मांगे रखी थी, जल, जंगल और ज़मीन। इन जल, जंगल, ज़मीन की तरह आपको लगता है कि इन्होंने लोगों को भ्रमित किया और जिस तरीके से उन्होंने पैसा ऐड नहीं किया, फिर भ्रष्टाचार में उनके गंभीर आरोप लगे, तो उसमें शामिल रहे वो? जय कृष्ण पटेल उपचुनाव में चुनाव जीते, लोगों ने देखा युवा है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, कुछ अच्छा करेगा। लोगों की अपेक्षा ये नहीं थी कि आप एमएलए बनने के बाद में इस तरह से सौदेबाजी करोगे। उन्होंने प्रश्न लगाया टोडा भीम का, 700 किलोमीटर दूर, हाँ पूरे राजस्थान से प्रश्न लगता है, संबंध पूरे राजस्थान से होना चाहिए। प्रश्न लगा दिया, कोई बात नहीं, संबंध नहीं भी तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के बाद में उन काम करने वाले फर्म को ये दबाव बनाता है कि तुम पैसे मुझे दोगे तो मैं ये क्वेश्चन में वापस ले लूँगा। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये अपनी दुकानदारी चलाना नहीं चाहते क्या? और कई बार बातचीत होती है, सारी बात की रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। इन्होंने मांगा है, उनसे बात हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड में है। उसके बाद में 1 लाख रुपया उन्होंने बांसवाड़ा लिया है
हम्म, वो भी रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और उसके बाद में ये जो 20 लाख रुपए लेने थे तो वो जयपुर लेना तय हुआ। हम्म, पैसे लेके आए, पैसे दिए, और पैसे दिए तो उनके हाथ में उसने लिए। इसलिए हाथ में लिए ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि जब एसीडी ने छापा मारा और पकड़ा गया, पकड़ करके उसके हाथ धुलवाए तो हाथों से कलर निकला। इसका मतलब पैसे ले करके आपने गिने हैं, बिल्कुल। गिने हैं। और उसके बाद में ये बाप के नेता और राजकुमार जी इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार नहीं है कि उनके साथ तो षड्यंत्र था, धोखा हुआ। तो किस बात का षड्यंत्र आप मांग रहे हो खुलेआम, और धमका करके मांग रहे हो, फिर पैसे ले भी रहे हो, पैसे गिन भी रहे हो। ये सारी चीज़ें तो ऑन द रिकॉर्ड साबित हो रही है ना, फिर किस बात के लिए कह रहे हो। तो इस पार्टी का कोई वजूद नहीं, ये केवल और केवल पैसा कमाना अपना उद्देश्य है, और केवल राजनीति चमकाने के लिए जब जब कोई समय आता है तो इस प्रकार का मुद्दा उछाल देता है। अभी पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं तो उन्होंने भील प्रदेश बनाएंगे, नक्शा जारी कर दिया। ओके। तो कोई जाति के नाम से या भाषा के नाम से न तो कोई राज्य बना है, न बन सकता है, न बनना चाहिए। अगर भाषा के आधार पर राज्य बनने लग गए, बोली के आधार पर राज्य बनने लगे, तो हिंदुस्तान में कई बोलियाँ हैं, कई भाषा है, तो सभी लोग कहेंगे हमारी भाषा, हमारी बोली, हमें भी अलग राज्य दीजिए। तो इतना हो नहीं, संभव नहीं है। ये केवल केवल राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। और राजकुमार जी अगर आदिवासी थे तो आदिवासी तो रहना सीखते हैं ना, उस तरह से जीते। मैं 4 बार का एमएलए हूँ, प्रधान भी रहा हूँ, बिल्कुल। मेरा तो पक्का मकान नहीं है। हम्म, उन्होंने कौन से खेत में पैसों की खेती की बता दे राजकुमार जी। आज करोड़ों की संपत्ति बना ली, कहाँ से बनाई बता दे, जनता को तो बताए। इसलिए जनता समझ चुकी, आदिवासी समझता है। एक बार भ्रमित होता, बार बार भ्रमित नहीं होता है। उनकी ज़मीन खिसक रही है तो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे करके हम वापस एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, और उस प्रकार से लोगों को गुमराह करके हमारा दुकानदारी चला। ये कदम था। एक आखिरी सवाल, वो लगातार ये भी क्लेम करते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जो हमारी परंपराएं हैं उनके बेसिस पे एक अलग धर्म हमें आदिवासी का दिया जाए, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक आदिवासी हिंदू नहीं का सवाल है, आदिवासी आज से नहीं, बरसों से, सदियों से, पौराणिक काल को आप देख लीजिए। भगवान राम पैदा होने से पहले वाल्मीकि पैदा हुए थे, और भगवान राम के नाम से उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी कि भगवान राम पैदा होंगे। भगवान राम पैदा होने से पहले वह भी भील थे। हमारी आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। आज हम आपस में तो राम राम करते हैं, बिछुड़ से राम राम करते हैं, कोई गमी हो जाती तो राम नाम सत्य से हम शमशान तक जाते हैं। जय कृष्ण करते हैं, जय गुरु करते हैं, ये सारा आदिवासी करता है। और हमारी परंपरा क्या है, क्या परंपरा, हम हमारी पूर्वजों की जो विरासत है, क्या विरासत है, हमारे पूर्वजों को पूजना, उनको मानना, हमारी देवी को मानना, हमारी देवी की पूजा करना, भगवान कृष्ण में विश्वास रखना, राम में विश्वास रखना, शंकर की पूजा करना, ये हमारी एक परंपरा है। तो फिर उनकी परंपरा क्या है वो बताए ना। वो तो ये आदिवासी हिंदू नहीं, तो किस जगह आदिवासी शादी करता है तो अग्नि को साक्षी रख करके 7 फेरे लेता है। जीऊंगा तब तक साथ निभाऊंगा, अग्नि को साक्ष्य मान करके। तुलसी की पूजा करता है, पीपल की पूजा करता है। ये बाकी हिंदू समाज भी करता है, हम भी वैसा ही करते हैं। तो उनको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ ये पता है। तो वो अपने बाप दादा की बात नहीं मानता है क्या? अगर बाप अपने पूर्वजों की बात नहीं मानता है तो बताए उनके पूर्वज कौन थे, वो बताए। तो आप भी क्या ये कहना चाहेंगे कि डीएनए सैंपलिंग करा दे? देखिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब अपने पूर्वजों को नहीं मानेगा, अपनी विरासत को नहीं मानता है, और अलग प्रकार का एक वातावरण कहता है मुसलमान हमारे भाई हैं, तो मुसलमान तो 7 समंदर से आया था ना, देश को लूटने के लिए आया था, और लूट के ले गया, और हमारे आस्था के केंद्रों को तहस नहस कर दिया। हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारे जो आस्था केंद्र थे उनको तोड़ दिया। एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी, या तो यह स्वीकार करो या स्वीकार करो। उस आधार पर यहाँ जो अधिकतर मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, डर के मारा मुसलमान हो गया। और वो कहता है कि लूट के ले गया, उसको अपना भाई मानता, किस एंगल से भाई मानता है ये तो बताए। नहीं समझ। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे मेवाड़ और पूरे देश भर में ईसाईकरण हो रहा है,
हमारे आदिवासियों को बरगला करके, भोले भाले आदिवासियों को सेवा के नाम से, चिकित्सा के नाम से किसी न किसी रूप में जाते हैं और जा करके भोले भाले आदिवासियों को अपने प्रलोभन में फंसा करके, लालच दे करके उनका धर्मांतर होता है। उस पर तो ये बोले वो हमारे आस्था को खत्म कर रहे हैं, हमारे आस्था पर चोट करते हैं। अगर जो ईसाई बन गया, हमारे पूर्वजों की सारी विरासत छोड़ देता है, वो मंदिर नहीं जाएगा, पूर्वजों को नहीं मानेगा, तो ये आस्था तो वो छुड़वा रहे हैं, उन पर क्यों नहीं बोलता? बोलना चाहिए ना। और इनके पीछे ये तो मुखौटा है, इनके पीछे दूसरी ताकतें हैं जो काम कर रही है। उसमें ईसाईयत भी है, वामपंथ भी है और मुस्लिम भी है। सभी चीज़ें मिल करके उनको आगे किया और पीछे से ये गेम खेल रहे हैं। इसी आधार पर हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हिंदुस्तान में कहीं न कहीं एक अलगाववाद की स्थिति खड़ी हुई है। धन्यवाद।